So hello everyone, I hope you all are doing well and this is our last part of vector and matrices का ये last part होने वाला है और and the length of this lecture will be short, मतलब इतनी कोई ज़्यादा नहीं होगी 2 और 3 आवर्स का, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स रह रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आइगन वैल्यू का रह रहा है, आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर एंड एक चीज़ हो रहा है डायगोनलाइजेशन। स्पेलिंग गलत लिख दी, स्पेलिंग कभी मेरी सही हो ही नहीं सकती। डायगोनलाइजेशन, तो ये जो दो टॉपिक हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला जो पार्ट है ये तो कंबाइन है, लाइक ये दोनों हम साथ साथ करेंगे साइमल्टेनियसली। और जो इनका ही स्पेशल केस होता है, नॉट स्पेशल केस बट आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का डायगोनलाइजेशन में अच्छा खासा यूज होगा। और सेकेंडली ये जो दोनों है ना, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, फॉर श्योर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो आप ये बहुत अच्छे से कवर कर लेना इस वीडियो में, और मैं भी ट्राई करूंगी मैं अपना 100% दूँ आपको एक्सप्लेन करने में, और मोस्ट ईजिएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ जहाँ तक मेरे से होगा। और उसके लिए आपको गॉस जॉर्डन एंड गॉसियन एलिमिनेशन वाला जो मेथड होते थे ना, तो रो रिड्यूस्ड फॉर्म में हम जब करते थे उसको, मैट्रिक्स को हम रिड्यूस फॉर्म में लाते थे, तो वो आपको आना चाहिए, जो कि मैंने पार्ट 2 में करवाया। जो अपना पार्ट 2 था वो सिर्फ मैट्रिक्स इसका था, फिर से स्पेलिंग गलत, वो था अपना पार्ट 2 में। तो अगर आप मैट्रिसेस कर रहे हो सिर्फ, तो आप पार्ट 2 देखा हो। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ वेक्टर कवर करा है, तो वो आपको अगर वेक्टर आता है तो कोई इशू नहीं है, बट आपको पार्ट 2 आना चाहिए, क्योंकि वो मैट्रिक्स का पार्ट है, और ये भी जो पार्ट 3 जाएगा ये भी मैट्रिक्स के ही टॉपिक हम इसमें कवर कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स। सो एज वी नो कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर होने वाला है। तो अभी हम डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं, और डेफिनेशंस इनिशियली समझ नहीं आती है, बट अभी आप डेफिनेशंस पे थोड़ा बहुत फोकस करो। इट्स ओके इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, और मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो भी आप ट्राई करो समझने की। आफ्टर दैट हम एक क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रही हूँ और जो ये डेफिनेशन है, ये मैं आपको उस क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में आपको हर एक चीज़ कोरिलेट करूंगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ट्राई करो कि आप जस्ट सुन लो एक बार, जो जो मतलब टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे कि आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया, इसमें हम देखेंगे, और आइगन स्पेस हो गया इसमें, वो भी हम देखेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखेंगे। ये 3-4 टर्मिनोलॉजी है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी एंड देन मैं इन वर्ड्स का यूज करूंगी, तो आप थोड़े से यूज टू हो जाओ उसको पहले। तो फर्स्ट वी विल गो विद द डेफिनेशन। तो अपनी डेफिनेशन क्या बोलती है? लेट बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। पहले तो ये तो बहुत ज़रूरी है, पहले आप ये नोटिस कर लो, जो हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर करेंगे, यहाँ पे जो अपनी मैट्रिक्स होगी, हमने लेट करा है ए, जो ये अपनी मैट्रिक्स होगी, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये अपनी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जो कि एन क्रॉस एन हम जिसको जनरली डिफाइन करते हैं। इट मीन्स जो उसके नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगी। थोड़ा स्पेलिंग है तो आप वो देख लेना, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो अपनी यही थी कि यहाँ पे जो हम मैट्रिक्स लेंगे, वो मैट्रिक्स अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, वो अपनी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स अभी इस इक्वेशन पे, मतलब सॉरी डेफिनेशन पे बाद में जाते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आइगन वेक्टर। पहले हम आइगन वेक्टर समझते हैं कि आइगन वेक्टर क्या है भाई। इट इज़ नथिंग बट, ये एक वेक्टर ही है, इट्स अ वेक्टर which have special relationship with with matrix A। अब भाई देखो, मैट्रिक्स ए का भी स्पेशल रिलेशनशिप है, हम लोगों का तो नहीं है फॉर श्योर, हटाओ टॉपिक को, हाँ इसको। तो जो अपना आइगन वेक्टर होता है उसका एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है विद अ मैट्रिक्स ए, इन सच अ वे, इफ हम लेट करते हैं यहाँ पे, हम आइगन वेक्टर को हम एक्स लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर हम आइगन वेक्टर को ए टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ए टाइम्स, इफ वी मल्टीप्लाई ए टाइम्स द आइगन वेक्टर, अगर हम ए टाइम्स आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, विच इज यही हमने आइगन वेक्टर लिया है, सो वी विल गेट द सेम वेक्टर, हमारे पास वही सेम वेक्टर आ जाएगा
बस इस बार डिफरेंस क्या होगा, जिसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाइड होगा, जिसके साथ हमारा एक स्केलर होगा ना वो मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। और उसी स्केलर को हम जनरली बोलते हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू। अब अगर इसकी हम इक्वेशन फॉर्म लिखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज, अलग पेन यूज कर लेते हैं, ए, और जो हमने आइगन वेक्टर लेट करा है, इट इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू दी स्केलर मल्टीप्लायर ऑफ आइगन वेक्टर। अभी जो मैंने ये बोला है इसका मतलब यही है, अगर हम शॉर्ट शॉर्ट बात करें तो। और जो अपने यहाँ पे एक्स है, इट इज आर आइगन, ये अपना आइगन वेक्टर है, ये अपना आइगन वेक्टर है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आइगन वैल्यू है, ठीक है, ये अपना आइगन वैल्यू है। बस आपको एक इस फॉर्मेट को याद रखना है जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी है, जो भी तो क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही है, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़े बहुत, कि जो अपना वेक्टर है यहाँ पे, जो आइगन वेक्टर है, ये नॉन ट्रिविलियन होना चाहिए। इट मीन्स कि जब हम वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, जो भी हम वेक्टर यहाँ पे लेंगे या फिर जो भी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया होगा वो हम फर्दर क्वेश्चन में देखेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो यहाँ पे आइगन वेक्टर होगा, इट मस्ट बी नॉन ट्रिविलियन। ये क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल मीन्स वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। नॉन जीरो वेक्टर मतलब हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है उसमें एक भी डिजिट अगर हमारी नॉन जीरो आगे, लेट से ये 1 है, यहाँ पे 0 0 0 कुछ भी लेट कर लो, मान लो कि सारे और भी टर्म्स है वो जीरो, बट अगर एक भी टर्म नॉन जीरो आ गई तो इट मीन्स वो नॉन जीरो वेक्टर है। बट अगर सारी टर्म्स हमारे पास जीरो ही हो उस वेक्टर में, देन वी कॉल इट अ जीरो वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना कि जो अपना आइगन वेक्टर होता है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। इट मीन्स इट शुड नॉट बी अ जीरो वेक्टर, वो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस सेकंड पॉइंट, एंड आवर सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेट्स टेक अनदर स्लाइड। हाँ, जो अपना सेकंड पॉइंट था, तो जो अपना सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट भी यहीं लिख देते हैं तो आपको इजी रहेगा, फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना जो था, जो पॉइंटर्स थे, कि जो आइगन वेक्टर होता है अपना, आइगन वेक्टर होता है, इट मस्ट बी नॉन ट्रिवियल। अब अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो, मेरा मतलब जो प्रीवियस पार्ट था, पार्ट 2 आपने देखा होगा, तो आपको आइडिया होगा नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो ऑफकोर्स नहीं मतलब पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉन ट्रिवियल मीन जो अपना आइगन वेक्टर होता है, आइगन वेक्टर मस्ट नॉट बी आ जीरो वेक्टर। जो यहाँ पे अपना आइगन वेक्टर होगा वो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आइगन वेक्टर जीरो हो गया, आप खुद ही सोचो इस इक्वेशन का मतलब ही क्या होगा। अगर ये जीरो आ गया तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये भी पूरी टर्म जीरो, ये भी पूरी टर्म जीरो, इससे हम क्या ही कंक्लूड करेंगे, क्या ही तो फाइंड करेंगे अगर जीरो हुआ तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि जो जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इट कैन हैव मैट्रिक्स, ये भी लिख लेते हैं, मैट्रिक्स कैन हैव मल्टीपल आइगन वैल्यूज। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स हम लेट करते हैं उसके पास मल्टीपल आइगन वैल्यूज हो सकती है, बट इसमें भी एक कंक्लूजन, बट नॉट मोर देन n। और जो अपने यहाँ पे n है, दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स लेते हैं n क्रॉस n की, इट कुड बी 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2। मतलब अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेंगे तो जो अपनी आइगन वैल्यूज आएगी वो 2 आ सकती है, बट वो 3 कभी भी नहीं आएगी। इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत बस आप रिटेन करने की कोशिश करो, ये नहीं है कि आप सब कुछ समझ ही आ रहा हो आपको, क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको ये सब। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट ईच आइगन वैल्यूज is associated with, स्पेलिंग सही है ना, हाँ, with a specific आइगन वेक्टर। अब जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज होगी उतनी आपके पास आइगन वेक्टर्स निकल के आएंगे।
ठीक है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए, जो भी आइगन वैल्यू होगी उसका एक स्पेसिफिक आइगन वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, इसमें 3 चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी आपको, आइगन वेक्टर क्या होता है और आइगन वेक्टर कभी भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। एंड द सेकंड चीज़ इज़ कि जो भी मैट्रिक्स होते हैं उसकी कितनी भी आइगन वैल्यूज हो सकती है बट नॉट मोर देन n, और आपको मैंने बता दिया n क्या है इधर। एंड द थर्ड थिंग इज हर एक आइगन वैल्यू की हमारे पास एक आइगन वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई अच्छे से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आइगन स्पेस क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। अब थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम बात करेंगे आइगन स्पेस की एंड देन हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब अगर हम बात करें आइगन स्पेस की, आइगन स्पेस क्या होता है, जो हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है हमारे पास आइगन वेक्टर निकल के आता है। जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर होता है ना, अरे ये क्या बन गया, हटाओ भाई इसको, ऐसा कुछ मोटिव नहीं है मेरा। हाँ, हमें पता है कि हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे आइगन वेक्टर निकल के आते हैं, वी नो दैट। और जो सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स होता है ना उसी को हम बोलते हैं आइगन स्पेस, आइगन स्पेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तब हम लिखते हैं आइगन स्पेस। ठीक है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है भाई, नहीं अभी तक मैं आपको थोड़ा इसको डेरिवेट करके देन एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हमने इनिशियली वी हैव टेकन दिस, ये भी उसी फॉर्मेट में लिखूँ नहीं अलग लगेगा। यहाँ पे अपना x है आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्दर मोर देखें, इन द सेंस अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है तो हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हमें देखना है। अगर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना। मैंने बहुत ट्राई करा है कि मैं साइलेंस में क्रिएट करूँ बट फिर भी कोई ना कोई तो वो आवाज़ हो ही जाती है, पता नहीं क्या ही है, बट कोई नहीं। अभी हमारे पास ए, हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एक्स हमारा आइगन वेक्टर, लैम्डा इज आइगन वैल्यू। अब इसको अगर हम फर्दर देखें, इफ़ वी टेक दिस साइड तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रही हूँ मैं, सिंपल मैथमेटिक्स आपको करके दिखा रही हूँ। ये फॉर्म हो गया, इसमें कुछ इशू है आपको नहीं। अब नाउ लेट्स बिटवीन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वी इंसर्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन दोनों के बिटवीन हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स कि आप सिंपली लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग विद वन, मल्टीप्लाइंग विद वन। अगर आप किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इसमें हम ऐसे स्पेसिफिकली चेंज कर रहे हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक इट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं एक मैट्रिक्स के, वो होते हैं नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट्स जो इसमें रहेंगे दोज एलिमेंट्स आर जीरो। और जो अपने डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो भी सारे इक्वल होते हैं एंड विच आर इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल होते हैं। ये हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये तो मैंने 3x3 की बनाई है, अगर मैं 2x2 के लिए लिखूं तो मेरे पास ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होके आ जाएगी। एज इट इज आप 4x4 के लिए लिख सकते हो, बट बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स में, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये इक्वल होने चाहिए एंड ये इक्वल किसके होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। और जो मेरे बाकी जो एलिमेंट्स रहते हैं इसके अंदर वो मेरे सारे जीरो होंगे। ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अभी हम इसके मतलब वेक्टर, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू के बीच में मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो मेरी इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी फिर यहाँ पे, लैम्डा आई दिस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने माइनस एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम आइगन वेक्टर कॉमन आउट इसमें से निकाल लें तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे अपना आ जाएगा एक्स वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर, यहाँ पे अपना आइगन वेक्टर एंड विच इज इक्वल्स टू 0। एंड अभी हमने बात करी है जस्ट, सॉरी पहले किसी टॉपिक पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं। अगर किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट 0 है
उससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आइदर हमारा ये जीरो होगा, आइदर हमारा ये जीरो होगा, या फिर दोनों ही जीरो होंगे। ये तीन चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब एक चीज अगर हम देखें कि अभी हमने जो 3 पॉइंट्स देखे थे इंपॉर्टेंट वाले, उसमें हमने यही बोला था कि जो अपना आइगन वेक्टर होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है। इट मीन्स जो आइगन वेक्टर है वो कभी भी एक जीरो वेक्टर नहीं है। तो यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं कि जो अपनी आइगन वेक्टर है दिस मस्ट नॉट इक्वल्स टू बी जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है यही बचा a माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर तो यही जीरो होगा, यही पॉसिबिलिटी बची हमारे पास लास्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए कि अपना आइगन वेक्टर जीरो आ जाए, उसके लिए इसी को जीरो होना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को ही जीरो फॉर्म होना होगा, विच इज a माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अपनी क्या होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसका जो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ही तो फॉर्म हो के आएगी। अगर आप एक मैट्रिक्स को अनदर कोई भी मैट्रिक्स के साथ आप माइनस कर रहे हैं तो जो हमारी एक कुछ फॉर्म होगी तो वो मैट्रिक्स ही तो फॉर्म होगी। तो इसका मतलब यही है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा इज अननोन। ठीक है, अगर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा फॉर्म हो जाएगा, अगर आप लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, चलो 2x2 ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो हाँ 1001 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियली आपके पास क्या निकल के आएगा, लैम्डा में ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास निकल के आएगी। फिर आप इसमें कुछ ऑपरेशंस करेंगे तो आपके पास एक लैम्डा में इक्वेशन फॉर्म होके आएगी एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो अपनी ये जो है ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसको इक्वेट कर दें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन देन वी कैन से दैट इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा अभी तक, जितना कुछ भी है। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो मैंने एक ये एग्जाम्पल लिया है, मेरे पास ये ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया है। अगर अब अभी हम इसका फाइंड आउट करना है आइगन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम एक एक करके सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ए माइनस लेमडा टाइम्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट जीरो फाइंड आउट करेंगे। नहीं, मैं आपको पूरा प्रॉपर स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे आपको उसमें लिखना रहता है एग्जाम में। आपने एग्जाम में वो सब चीज़ें लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। लाइक हमारे पास ए है, यहाँ पे हमने एक्स लिया है आइगन वेक्टर, और ये आप ऐसे करके पूरा पूरा उसका डेरिवेशन लिख सकते हो। वो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा इन द सेंस कि आपके प्रोफेसर को, जो भी आपका एग्जामिनर होगा जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको आइडिया होगा कि भाई आपको आता है। तो मैं आपको वही एज इट इज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है मैं वही लिख रही हूँ। एंड यहाँ पे मेरा, अरे शिट, वैसे इतना मत ही लिखना तो भी ठीक है। ए कैसे कॉमन आएगा भाई, आइगन वेक्टर कॉमन आएगा, ए माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आई दिस इक्वल्स टू जीरो। और हमें पता है कि आइगन वेक्टर जो हम लेते हैं वो नॉन ट्रिवियल होता है, इट मीन्स वो नॉन जीरो वेक्टर है। तो ये तो जीरो होने से रहा, बचा क्या जीरो होने के लिए, यही बचा, तभी तो जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपनी एक मैट्रिक्स ही फॉर्म होकर आएगी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए ना वो जीरो आना चाहिए, वो जीरो आएगा इसका डिटर्मिनेंट, तभी तो ये जीरो फॉर्म होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट इनिशियल स्टेट होता है ना इसको सॉल्व करने का, फर्स्ट इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं एंड देन देयर इक्वेशन। सो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अभी एक चीज़ और, जो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं ना वो सेम ऑर्डर की लेते हैं हम, जो कि हमारा ए होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ए जो दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स, ये क्या है, ये 2x2 है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी 2x2 की ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इफ यू सॉल्व इट फर्दर, तो मेरे पास ए माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ आई है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मेरे पास क्या है 12 माइनस 51 2 एंड माइनस 11।
माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स मेरी यहाँ पे आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 51, 2 माइनस 11, और अगर हम लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा लेमडा ही आएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। अभी इसको हम फर्दर देखते हैं, माइनस करना है दोनों मैट्रिक्स को, तो अपना फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ माइनस होगा, सेकेंड इसके साथ, देन दिस वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12 माइनस लेमडा माइनस 51। अब जीरो का तो क्या ही माइनस लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे जीरो माइनस लिखें कि नहीं लिखें वो एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इधर। तो यहाँ पे भी 2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 11 माइनस लेमडा। तो ये अपना फॉर्म होके आ गया। अब हमारा क्या था, यही तो मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स है, यही तो मैट्रिक्स है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट जीरो करना है। अब इसे हमें इसका वी हैव टू मेक इट डिटर्मिनेंट, इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो वो क्या होगा अपना a माइनस लेमडा टाइम्स इनटू दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर एक। तो अभी हम उसको लिखते हैं कि हमारा 12 माइनस लेमडा माइनस 51, 2 माइनस 11 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू जीरो। मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है ना, लाइक ये एंड ये डायगनली हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन माइनस आएगा एंड देन इनको, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वो मतलब डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना होता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसको अगर सॉल्व करके लिखूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 माइनस लेमडा इंटू माइनस 11 माइनस लेमडा माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू माइनस 51 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हम यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो अपना क्या आया था, 12 माइनस लेमडा था, और सेकंड क्या था, मल्टीप्लाई में माइनस 11 माइनस लेमडा माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 51, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम 12 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस एंड लेमडा के साथ, एंड देन लेमडा को, ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, यू ऑल नो इट। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 12 इंटू माइनस 11 एंड देन माइनस 12 टाइम्स ऑफ लेमडा, 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गए दोनों टर्म्स, नाउ लेमडा के साथ विच इज़ प्लस 11 टाइम ऑफ लेमडा क्योंकि दोनों माइनस में है, प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 102, जो कि प्लस में आ जाएगी, माइनस 51 है, इज इक्वल्स टू जीरो। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, ये मेरा माइनस लेमडा कैसे आया, इसको टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस लेमडा ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी टर्म बची, हाँ 12 माइनस 11 क्या होता है, विच इज़ माइनस 132 के अराउंड आएगा, एंड हमारे पास क्या बचा प्लस 102 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, अगर इनमें से माइनस करें तो ज़ीरो, 13 में से 30 बचेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ये हम अपने पास क्या आ गई, दिस इज, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब जो हमारे पास यहाँ से लेमडा की वैल्यूज निकल के आएगी उन्हें ही हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब इसको हम फैक्टराइज करें, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी नहीं माइनस, प्लस कैसे बोल रही हूँ मैं, क्योंकि -32 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब अगर हम इनको फैक्टराइज करें तो क्या 5 और 6 बनेगा, हाँ। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 लेमडा माइनस 30 इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से लेमडा कॉमन ले तो लेमडा माइनस 6, और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले तो लेमडा माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, लेमडा माइनस 6 एंड लेमडा प्लस 5। सो द वैल्यूज ऑफ लेमडा कम्स आउट टू बी, क्या क्या आ गई, एक तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 6 एंड अनदर इज -5। नाउ द -6 एंड 5, सॉरी -6 नहीं, 6 ही तो है, क्या लिख रही हूँ यार मैं, 6 एंड -5 आर
द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अभी हमने देखा, अभी मैं पॉइंट से आपको रिलेट करवाती हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो कुछ नहीं, अभी हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बट वो कभी भी n से ग्रेटर नहीं होगी, वो कभी भी n से ग्रेटर नहीं होगी। अभी जो हमारी मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी, तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पे भी ये पॉइंट सेटिस्फाई हो गया ना, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो लास्ट वाली चीजें, तो ये चीज यहाँ पे आ गई। और हमने सेकंड चीज देखी थी कि जो हमारे आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकल के आएगा, जो कि अभी हम वो भी निकालेंगे। तो अगर अगर यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज है, इट मीन्स यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर स्पेसिफिक निकल के आएंगे इन दोनों के ही कॉरेस्पॉन्डिंग। सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर द आइगन वेक्टर। तो पहले हम लेमडा इज इक्वल्स टू 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर। तो हमें पता है जो हमारी करेक्टरिस्टिक मतलब इक्वेशन जो हम लिखते हैं, लाइक सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू दिस। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड वी नो कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 0 के पुट करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब हमें फॉर्म करनी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के लिए। तो जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आई थी, ये वाली जो मैट्रिक्स निकल के आई थी वो हमारी क्या थी, लाइक यही मैट्रिक्स है, लैम्डा माइनस 12 माइनस लैम्डा माइनस 51 2 माइनस 11 और माइनस लैम्डा। तो इसको हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, माइनस 51 2 माइनस 11 माइनस लैम्डा। सो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म होकर क्या आ जाएगी, 12 माइनस 6 माइनस 51 2 माइनस 11 माइनस लैम्डा, एंड फॉर दी होमोजीनियस उसको हम 0 की इक्वेट करेंगे, ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म होकर आएगी। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 51 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे भी तो 6 लिखूंगी ना मैं, लैम्डा छोड़ दिया, यहाँ पे 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 17। ये अपना फॉर्म हो गया। नाउ अब जो हमारी ये मैट्रिक्स आई है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रो रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म, और जो कि सिर्फ होता है गॉस जॉर्डन मेथड से। तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ये मैंने पार्ट 2 में कवर करा है, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब इसमें हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। नाउ वी अप्लाई द रो ऑपरेशन इनटू दिस टू फॉर्म इट एज रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप रिकॉल कर लेना। जो हमारा फर्स्ट पिवट एलिमेंट होता है उसे हमें 1 फॉर्म करना है, और जो इसके नीचे का एलिमेंट है लाइक 2, इसे हमें 0 फॉर्म करना है। एंड सिमिलरली जो इसका लेफ्ट मोस्ट सॉरी राइट मोस्ट कॉलम है, उसका जो लोअर एलिमेंट होता है उसे भी हमें 1 फॉर्म करना होता है। थोड़ा बहुत याद आ गया होगा क्या करते हैं स्टेप्स। तो फर्स्ट मेरे को 6 को 1 फॉर्म करना है, तो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, रो 1 को मैं चेंज कर रही हूँ 1/6 से इसको मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 51 है ये, नॉट 15, 51/6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 एज इट इज़ और माइनस 17 भी मेरा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मैंने सेकेंड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। ठीक है, अब मेरा सेकेंड ऑपरेशन रहेगा इस 2 को 0 फॉर्म करना। तो उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, इधर मैं रो 2 को चेंज कर रही हूँ, मैं रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो उसमें मेरी क्या फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट वाली रो तो मेरी एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि उसमें तो मैंने मेरे को कुछ चेंज ही नहीं करा है, मैंने रो 2 में करा है। तो हेयर माई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 2 इज 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 का जो एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 0 फॉर्म हो गया। एंड सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट मेरा क्या है रो 2 का, 17 माइनस ऑफ माइनस 51/6 को मैंने 2 से ट्वाइस करा है ना, तो ये तो मेरा 3 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अगर मैं 3 का एलसीएम लूँ तो -17 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 51, 17 इंटू 3 क्या होता है, 7 3 से 21, 1 2 कैरी 5 माइनस 51 प्लस 51। तो ये तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 ही आ गया। अभी भी 0, अभी भी 0, 0 पे तो कुछ भी करो तुम, कोई भी ऑपरेशन लगाओ वो 0 ही रहेगा, ढीट है भाई, जैसे हम लोग ढीट अपने स्टडीज़ को लेके। ठीक है, तो ये अपना रिड्यूस्ड रैशलर फॉर्म में आ गया। अब जबकि यहाँ पे 0 फॉर्म हो गया तो इसका तो 1 फॉर्म होगा नहीं, पिवट फॉर्म होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम आइगन वेक्टर्स निकालें तो वो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स टेक इट एज x1 वेक्टर एंड दिस इज एज x2 वेक्टर। अब हमें पता
पता तो उन्हीं को होगा ना जो पार्ट 2 देख के आए होंगे, कि अगर इसमें हमारी पिवट फॉर्म नहीं हुआ है तो इसे हम क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल? थोड़ा बहुत तो रिवाइज करो भाई। इसे हम बोलते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस रो में पिवट फॉर्म नहीं हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होता था उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे। इट मीन्स वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, लेट्स टेक, मैं यहाँ पे x2 को मैं b लेट कर लेती हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, a लेट कर सकते हो, c लेट करो, कुछ भी करो। देन जो मेरी x1 फॉर्म होगा, x1 माइनस 51/6 टाइम ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वही 3 और 17 आ जाएगा ना आपका, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मेरी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/3 टाइम्स ऑफ b। अब मेरी x1 वेक्टर की वैल्यू आ गई और x2 वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो इसमें मेरा जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा विच इज 17/3b एंड b, वेयर b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अब b की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यही हमने सीखा था कि हम कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये सारी चीज़ें ना बहुत को रिलेटेड है, तो आपको हर चीज़ रिवाइज करके चलना पड़ेगा। अगर इसको हम फर्दर और सॉल्व करें, जैसे कि हमने लिखा है अपना सॉल्यूशन विच इज 17/3b एंड b वेयर, जो अपना b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अब अगर हम b को कॉमन आउट ले तो अपने पास क्या बचेगा, b 17/3 इंटू 1 एंड वही सेम चीज दैट b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखें, लाइक ये फ्रैक्शन में है, इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, 17 इंटू 3 लिख सकते हैं। सोच लो, कुछ इशू तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू है, ई नहीं है, ये कभी ई मत समझना, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। सॉरी, मैंने फिर से एक बहुत ही घटिया कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी है। मतलब अभी तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, तो किसी को क्या ये आइडिया लगेगा कि, मतलब कौन ही आपको बताएगा ये सही है कि गलत। बट यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, 6 3 से 2 एंड देन ये भी 3 से कट जाएगा 17 पे। तो इसको आप करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। तो मैं फाइनल आंसर में मैं करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देती हूँ कि यहाँ पे अपना 3 नहीं है भाई, दिस इज़ 2, इसी से लिख देते हैं ना यार, ये भी 2 है एंड ये भी 2 है, और फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, तो 17, 2 आ जाएगा। ये हमारी एक आइगन वेक्टर निकल के आया है। दिस इज आर वन आइगन वेक्टर, और इसे हम आइगन स्पेस भी बोल सकते हैं। लाइकवाइज जैसे हमने अभी लैम्डा 6 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाला है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी हम लैम्डा इज इक्वल्स टू -5 के लिए भी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो पहले तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, जो कि मैं सीधा ही लिख दूँ, नहीं चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे -51 -11 माइनस लैम्डा, ये अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 17 -51 2, और यहाँ पे मेरा -6 आ जाएगा। और ये नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, इसे हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस रो एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले 17 को 1 फॉर्म करेंगे, तो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन तो यही रहेगा कि रो 1 में मैं 1/17 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 फॉर्म हो जाएगा, और अगर मैं 51 को 17 से करूँ तो 7 1 7, और ये शायद 3 पे जाएगा, हाँ। तो है मेरे पास -3 आ जाएगा, 0। अब मैं रो 2 में भी चेंजेस कर देती हूँ साइमल्टेनियसली। अब मुझे 2 को 0 फॉर्म करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, रो 2 को चेंज कर रही हूँ मैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1 विच इज़ 0, ये मेरा 0 फॉर्म हो गया। अब अगर मैं रो 2 का एलिमेंट मेरा 6 है, माइनस कर रहे हैं हम उसको 2 टाइम्स ऑफ -3, तो ये क्या हो गया, -6 + 6, तो ये भी मेरा 0 फॉर्म हो जाएगा, ये भी मेरा 0 फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब अभी अगर यहाँ पे 0 फॉर्म हो गया तो यहाँ पे पिवट फॉर्म नहीं हो सकती। इट मीन्स जो अपना ये है, जो हमारा x2 है और ये हमारा x1 है, 2 वेक्टर है, तो ये अपना क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। तो जैसे कि हमने पहले करा वैसे ही करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x2 को, कोई भी वेरिएबल, मैं यहाँ पे इस बार c ले लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे c लेट करा है तो
मेरे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। अब x2 की वैल्यू हमने c ली है, इट मीन्स x1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी x1 की वैल्यू क्या आ गई, 3c। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे x2 की वैल्यू आ गई और x1 की वैल्यू आ गई। अब आइगन वेक्टर मैं कैसे लिखूंगी, जैसे कि हमने पहले लिखा था, अगर मैं आइगन वेक्टर लिखूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 3c कॉमा c एंड वेयर c बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अब मैं यहाँ से c कॉमा निकाल लूँ तो मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा, c विच इज 3 कॉमा 1 एंड वेयर c बिलोंग्स टू r। तो ये मेरे पास दो आइगन वेक्टर निकल के आ गए, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंगली आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे दो आइगन वेक्टर्स निकल के आ गए। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, अभी हम अगर हम कंक्लूड करें आंसर को तो हम कैसे लिखेंगे, आइगन वैल्यूज जो हमारी निकल के आई थी, आइगन वैल्यूज कम्स आउट टू बी क्या क्या आई थी, 6 एंड -5 एंड द आइगन वेक्टर corresponding to these eigenvalues are found to be क्या क्या निकल के आई थी, फर्स्ट में क्या निकल के आई थी अपनी, बी लेट किया था उसमें हमने, तो फर्स्ट अपनी वैल्यू थी विच इज 17,2 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जो अपनी सेकेंड निकल के आई थी विच इज सी, और यहाँ पे क्या आया था, हाँ 3 और 1, 3,1 वेयर सी बिलोंग्स टू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अभी हमने जैसे वो स्टार्टिंग में 3 पॉइंटर हमने देखे थे कि हर एक आइगन वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकल के आएगा, तो वो चीज़ अभी हमने यहाँ पे देख ली कि 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक अलग आइगन वेक्टर निकल के आया है एंड -5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक अलग आइगन वेक्टर निकल के आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, ये अपने हमने आंसर लास्ट में कंक्लूड कर दिया। सो अभी मैं आपको रिकैप कर देती हूँ कि इसमें स्टेप्स क्या क्या थे। इसमें जो स्टेप्स थे अपने सॉल्व करने के, उसमें तो पहले हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी थी विच इज ये, पहले हमें एक मैट्रिक्स दी होगी, उसके हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। इसमें हमारे पास लैम्डा में एक इक्वेशन फॉर्म होगी, इट कुड बी क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी हो सकती है, उसी में से आएगी। देन हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी उसके हम रूट्स निकालते हैं जनरली, और उन्हीं हम रूट्स को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। अब हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई, चाहे वो जितनी भी आई हो, 1 आई हो, 2 आई हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका मैट्रिक्स कौन सा है, 2x2 का है, 3x3 का है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, अगर देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर 2x2 का आपका मैट्रिक्स होगा तो उसमें आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर 3x3 का होगा तो आपकी उसमें क्यूबिक फॉर्म होगी। ठीक है, ऐसे ही तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म हुई तो उसके 2 रूट्स निकल के आते हैं, क्यूबिक के आपके 3 रूट्स निकल के आएंगे। तो जो आपके रूट्स निकल के आएंगे वो आपके आइगन वैल्यूज होंगी। अब आइगन वैल्यूज आपके पास निकल के आ गई, लेट से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो आपके पास 2 आइगन वैल्यूज निकल के आ गई। अब इन दोनों आइगन वैल्यूज को हम इसी में पुट करेंगे, जो अपनी ये मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स में हम दोनों को मतलब साइमल्टेनियसली नहीं, एक एक करके पहले इसमें λ1 पुट करेंगे, तो हमारे पास एक λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना, मतलब पहले तो आप इसमें लैम्डा पुट करेंगे, देन आपके पास जो एक मैट्रिक्स आएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगी आपके पास, उसको आप रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हमने इसको रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे उसके बाद आइगन वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो यही स्टेप रहने हैं, पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे लैम्डा में, देन यू विल फाइंड इट्स रूट, जो रूट्स आएंगे वो अपनी आइगन वैल्यू होगी, देन आप एक एक करके उन रूट्स का आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसका क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है क्वेश्चन। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवाया है, देन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक एंड दैट इज डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन जो है वो कुछ नहीं है, जो अभी हमने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकाली है ना, उसी की एक एप्लीकेशन मान लीजिए आप, आइगन वैल्यू जो निकाली है उसकी ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन में होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं। डायगोनलाइजेशन कुछ नहीं, डायगोनलाइजेशन involves
taking a matrix and writing it as product of matrices. इसमें डायगोनलाइजेशन में कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, उसे हमें ऐसे लिखना है ताकि वो एक या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो, उसके इक्विवेलेंट हो, तो यही अपना डायगोनलाइजेशन है. तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. लाइक जिसका फॉर्मेट जो इसका रहता है, जिसका फॉर्मेट होगा, लेट्स से हमने ए मैट्रिक्स लेट करी विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज इक्वल्स टू एक्स डी एंड एक्स इनवर्स. ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स लेट करी है विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना होगा तभी तो उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकल के आएगा. एंड हेयर डी इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, और जो अपना यहाँ पे x होता है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, जो हमारा आइगन वेक्टर होता है उसका हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. ये अपना आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स होती है. अभी फर्दर हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं. ये अपना फॉर्मेट है और ये आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए. ठीक है, अभी अगर इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं x और अगर मैं इन्वर्स ऑफ x में इस साइड भी ले जाऊं, x और इन्वर्स ऑफ x, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा. लेट्स से मैं दोनों साइड इन्वर्स ऑफ x एंड x से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे भी इन्वर्स ऑफ x, और ये तो मेरा ऑलरेडी जो गिवन है वही है, और यहाँ पे x, तो मेरा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई एंड दिस बिकम्स दिस. तो मेरा यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, x इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी, विच इज ये अपना किसके इक्वल आ गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स के. अब जो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस तभी वर्क करता है जब आपके पास यूनिक आइगन वैल्यूज निकल के आए. मतलब अगर इसको हम लिखें, दिस प्रोसेस ओनली वर्क्स, दिस प्रोसेस ओनली वर्क्स फॉर मैट्रिक्स that have unique values of eigen values. या फिर ऐसे लिख दो आप सीधा कि यूनिक आइगन वैल्यूज इसके निकल के आए. ये सिर्फ उसी के लिए काम करेगा. तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव आस्क्ड कि वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो आप पहले उसकी आइगन वैल्यूज निकाल के चेक कर सकते हैं. अगर उसकी यूनिक वैल्यूज आ रही है, इट मीन्स वो डायगोनलाइजेबल है वो मैट्रिक्स. ठीक है, अभी आपको सिर्फ कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि अपनी एक मैट्रिक्स होती है, उसे अगर हम कोई और मैट्रिक्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे तो उसे हम डायगोनलाइजेशन बोलते हैं. एंड फॉर दैट हमारे पास एक कंडीशन होती है विच इज कि उसके पास आइगन वैल्यूज जो होती है वो यूनिक आनी चाहिए, तभी वो डायगोनलाइजेबल है वो मैट्रिक्स. इतना समझ आ गया, और ये आपको फॉर्मेट याद रखना है. अब हम थोड़ा बहुत इसको और आगे समझते हैं. लाइक जो अपनी फर्स्ट चीज होगी, जो अभी हमने ऐसे लिखा है x इनवर्स ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी. अब देखते हैं ये क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, जो अपना d है ना, दैट इज मेड अप ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ a. और जो अपना x होता है, दिस इज मेड अप ऑफ द आइगन, सॉरी ये अपना आइगन वैल्यूज, सॉरी आइगन वेक्टर से मेड हुआ होता है, आइगन वेक्टर. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको. अब ये कैसे फॉर्म हुआ होता है उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम एक एग्जांपल ले, लेट्स से वी हैव एन मैट्रिक्स जो अपनी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है. ठीक है, उसकी हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आई है. तो जो अपनी आइगन वैल्यूज होगी वो भी तो आपके पास n ही निकल के आएगी. लेट्स से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एज इट इज लैम्डा n. तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आएगी. अब इससे हम डी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, जो अपनी जितनी भी आइगन वैल्यूज है, हमारी बात हुई अभी डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वही जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो जो कि नॉन जीरो होंगे, और जो बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सब जीरो होंगे. ये अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है. अभी अगर हम आइगन वैल्यूज का डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म लैम्डा 1,
हम सारे डायगोनल एलिमेंट्स को सारे आइगन वैल्यूज को हम डायगोनली लिखेंगे, तो हमारे पास ये डी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई हैं उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आई हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर निकल के आएंगे, आप सबको आइडिया है। अब हमारे पास आइगन वेक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, लेट्स से x1, x2, x3 एंड सिमिलरली xn। तो जो हमारा x मैट्रिक्स है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक रो मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना x1 आ जाएगा, x2, x3 एंड सिमिलरली xn। अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि मतलब जैसे हम ये मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं d और x, इनमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके पास लेमडा 1 है, उसके या आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास आइगन वेक्टर निकल के आएगा, लेट्स से वो x1 है अपना, तो इट शुड बी एट द फर्स्ट। सिमिलरली फॉर द सेकंड आपका लेमडा 2 आया है आइगन वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी आइगन वेक्टर निकल के आया x2, तो वो सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। ये पोजीशंस भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? तो मैं अगर आपको इनको एक लाइन में लिख के दूं कि मैंने अभी जो आपको बोला है उसका क्या है, मतलब दैट वी हैव टू put the values corresponding to each other, जो कि अपना है आइगन वेक्टर, to their आइगन वैल्यूज। हमें सब कुछ कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखना है। तो हमने अभी सीख लिया कि डी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, एक्स मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा, और इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, वो भी हम देख लेते हैं। तो जो अभी आपका सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस कि जो आपके पास क्वेश्चन आएगा डायगोनलाइजेशन का, वो जनरली 2x2 का आता है, उससे ज्यादा आपको नहीं देंगे क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तभी हम 2x2 का इनवर्स निकालना सीखते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 2x2 में आप इनवर्स कैसे निकालेंगे, लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लो, 2, 3, 5 एंड 7। अभी हम क्या करते हैं, जो ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स है 2 एंड 3, उनको तो आप स्वैप कर देते हो, मतलब 2 की पोजीशन पे 3 आ जाएगा और 3 की पोजीशन में 2 आ जाएगा। एंड देन जो आपके पास 7 एंड 5 है उनके आप साइन चेंज कर देते हैं। जो आपके पास ग्रीन पेन ले लेते हैं, जो आपके पास 5 है, 5 और 7 है, इनके आप क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं आप, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगी, विच इज 3, 2 और यहाँ पे -5 और -7 आएगा, एंड अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स, जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये मैंने थोड़ा सा 2 मिनट, लेट्स से कि मैंने ये ए मैट्रिक्स ली है, ठीक है, तो इसका ये तो इनवर्स आ गया, अपॉन में इस ही मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आता ही है। अगर ए मैट्रिक्स का मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 3 -7 × 5, तो ये मेरा आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। आपको इनवर्स निकालना भी आ गया। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। तो डायरेक्टली डायगोनलाइजेशन से क्वेश्चन आने का मतलब 50-50 चांसेस है, मतलब एक साल क्वेश्चन आता है इसका, एक साल क्वेश्चन नहीं आता है, बट आप फिर भी अच्छे से कर लेना और ट्राई करना वैसे तो कि आप ये क्वेश्चन ऑप्ट ना करो। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपके पास 3 चॉइसेस होती है, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं, सो आपको जो इजी लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। हमने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कर लिया है और डायगोनलाइजेशन भी कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हमने जैसे डायगोनलाइजेशन समझा है, तो हम ट्राई करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम उसी का लेते हैं। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अपना ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि यूज द डायगोनलाइजेशन मेथड टू डिटरमाइन वेदर अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, इफ सो देन स्पेसिफिकली हमें डी और पी मैट्रिक्स निकालना है। जैसे कि मैंने वहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स लिया था, उन्होंने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया है पी को, बट मीनिंग तो सेम ही है। बहुत मोस्टली टाइम्स क्या करते हैं एग्जामिनर, इनकी जो नोटेशंस होती है वो चेंज कर देते हैं। और वैसे भी अगर आप कोई बुक, स्पेसिफिक बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पी का ही नोटेशन यूज करा गया है, तो आप उस चीज में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पी क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है विच इज 19, -48, 8 एंड 21। पहले तो हमें देखना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। उसके लिए हमें पता है कि जो अपनी आइगन वैल्यूज आती हैं
दे मस्ट बी यूनिक, दे मस्ट बी यूनिक, हमारे पास वो यूनिक वैल्यूज निकल के आनी चाहिए। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो वहीं से तो अपनी लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और जो अपनी वो वैल्यूज थी वो क्या थी, a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई, इसका इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट 0 फॉर्म करना है। तो अपने पास a मैट्रिक्स तो आ गई 19 माइनस 48 8 माइनस 21 माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा 0 0 एंड लैम्डा। अब इसको फर्दर आप सीधा भी लिख सकते हो इतना आपको, अब तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि कहाँ पे क्या क्या आना है, बट फिर भी एरर से बचने के लिए स्टेप्स ही सही हैं, क्योंकि मेरे से भी बहुत एरर होते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स होती है, नॉट एरर। तो अपने पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इसका लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट 0 फॉर्म करना है। तो 19 माइनस लैम्डा इंटू में आ जाएगा माइनस 21 माइनस लैम्डा माइनस में 8 इंटू माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले तो हम 19 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन लैम्डा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम पहले करते हैं 19 इंटू 21, तो ये 9 1 इंटू 18 और 1 3, तो अपना ये क्या आ जाएगा 399 आ जाएगा ना, हाँ, माइनस का 399, फिर अपना आ जाएगा माइनस का 19 लैम्डा, आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस 21 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। एंड अपना जो 8 इंटू माइनस 48 वो तो प्लस में आएगा फर्स्ट पहली चीज़ तो, एंड देन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 48 और 8 समथिंग अराउंड 8 सॉरी नहीं 483 ये आएगा 384 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक फॉर्म हो गया। अब इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों लैम्डा की टर्म्स हैं, तो यहाँ से अपना आ जाएगा प्लस में 2 लैम्डा, और यहाँ से अपना आ जाएगा प्लस सॉरी माइनस का आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे आएगा अपना माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करें, लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो ये कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ले लूँ 3 और 5, हाँ 3 और 5 से ये फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, सॉरी क्या गलती कर दी, कुछ भी नहीं गलत करा है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा सॉरी माइनस 3 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा माइनस का 15, लैम्डा कॉमन लिया लैम्डा माइनस 3, और यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँ तो लैम्डा माइनस 3, तो मेरी लैम्डा की वैल्यूज़ क्या आएगी, सो मेरी लैम्डा की वैल्यू एक तो आ गई लैम्डा माइनस 3 एंड द अनदर इज लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो द आइगन वैल्यूज कम्स आउट टू बी, क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, एक तो आ जाएगी आपके पास 3 एंड लैम्डा 2 आपके पास आ जाएगा -5। ये तो पता है ना कि कैसे 3 और -5 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई हैं लैम्डा की, द फर्स्ट वन इज 3 एंड द अनदर इज -5। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंस दे आर, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दो, सिंस दीज आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज फॉर अ मैट्रिक्स, जो हमारे पास 2x2 गिवन मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स A is diagonalizable। तो हमने अपना जो फर्स्ट अपनी स्टेटमेंट थी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, हमें ये चेक करना है, डिटरमाइन करना है, यूज डायगोनलाइजेशन मेथड टू डिटरमाइन वेदर A इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। तो हमने ये फर्स्ट चीज़ तो हमने प्रूव कर दी, और हमने देख लिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनलाइजेबल है। तो अभी हमें P और D की वैल्यूज निकालनी है। अब हमें पता है P और D क्या थे, D तो हमें पता है, D जो था अपना वो डायगोनल, जो D था, अरे यार, तो ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स था ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 0 0 -5। तो ये अपना डी मैट्रिक्स तो अपना फॉर्म हो गया। अभी एक्स मैट्रिक्स के लिए फॉर
जैसे कि यहाँ पे P गिवन है, तो P मैट्रिक्स क्या था, जैसे कि हमने अभी जो एग्जाम्पल देखा था, नोट एग्जाम्पल जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, उसमें हमने x लेट किया था, तो वो अपना आइगन वेक्टर था। अभी वहाँ पे वो टर्म P में चेंज हो गई है, तो उसमें आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, P का मतलब भी आपको आइगन वेक्टर ही निकालना है। अभी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंगली निकालेंगे, पहले तो हम लैम्डा 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे। नाउ फाइंड आइगन वेक्टर। ठीक है, अभी हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपनी मैट्रिक्स फॉर्म हुई थी ये वाली, इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे एज 3। जो हमारी ये मैट्रिक्स फॉर्म हुई थी इसमें हम लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे और इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में फॉर्म करेंगे। तो अपनी मैट्रिक्स क्या थी, वो 19 माइनस लैम्डा, 19 माइनस लैम्डा अपॉन 8 था एक एलिमेंट, 48, दिस इज 48 माइनस 21 माइनस लैम्डा, यही था, माइनस 48 है, फिर से कोई मिस्टेक ना हो रहा है। और इसे हम, अगर हमारा होमोजीनियस सिस्टम है तो 0 आ जाएगा, और इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 3। सो 19 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 48 माइनस 21 माइनस 3। अरे यार फिर से गलत कर दिया, यहाँ पे 0,0। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रिड्यूस्ड रो एशलन फॉर्म में, आप हम इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या मैट्रिक्स थी अपनी, 19 माइनस 3 या तो 16 हो जाएगा, ये माइनस 48 रहेगा 8, और 20 माइनस का 21 और माइनस का 3, इट मीन्स माइनस का 24 फॉर्म हो जाएगा। तो अपने पास क्या मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे, 16, यहाँ पे आ जाएगा 48, 8, और यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस 24। अब इससे हम रिड्यूस रो एशलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वही रो 1 को हम चेंज करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 1/16 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 फॉर्म हो गया, माइनस 48 अपॉन 16, आई थिंक ये 16 1 और ये 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -3, यहाँ पे 8 माइनस 24, और ये तो एज इट इज़ रहेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमें 8 को 0 फॉर्म करना है। 8 को 0 फॉर्म करने के लिए अपना क्या ऑपरेशन रहेगा, दैट इज R2 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R1, तो अपना ये 1 माइनस 3, और फर्स्ट रो तो एज इट इज़। अब अपना जो सेकंड रो उसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं, 8 है R2 का एलिमेंट और 8 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट, ये तो अपना 0 आ गया। अब सिमिलरली अपना इसका 24 है, माइनस कर रहे हैं 8 टाइम्स ऑफ -3, अब 8 3 से 24 ही होता है, तो ये प्लस 24, तो यहाँ पे फिर से अपना 0 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अपना ये यहाँ पे पिवट फॉर्म नहीं होगा, इट मीन्स लेट्स से कि ये x1 है और ये x2 है, तो ये अपना क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम x2 की वैल्यू कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक रियल नंबर, तो वो हम लेट करेंगे तो क्या आएगा, लेट x2 इज इक्वल्स टू b, और हमारा x1 हम कैसे लिखेंगे, x1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने x2 की वैल्यू b लेट करी है, तो अपना x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3b, उसको हम उस साइड भेज देंगे तो 3b आ जाएगा। तो अपना आइगन वेक्टर क्या निकल के आ गया, आइगन वेक्टर जो अपना निकल के आया है दैट इज, अगर हम एक तो अपना 3b है एंड द अदर इज b, वेयर b बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम b को कॉमन आउट निकाल लेते हैं, तो 3 और 1 b बिलोंग्स टू r, तो ये अपना एक आइगन वेक्टर निकल के आ गया। और इसे हम इस फॉर्मेट में लिखें, p की फॉर्मेट में अगर हम इसको लिख दें, अगर वैसे p अभी नहीं, एक आइगन वेक्टर वो निकल के आएगा, तो हम इसे 3,1 लिखेंगे इस फॉर्मेट में। ओके, तो अभी हम दूसरा आइगन वेक्टर भी निकाल लेते हैं, या फिर मैं सीधा लिख देती हूँ आपको यहाँ पे, सिमिलरली 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू, सेकेंड लैम्डा अपना क्या निकल के आया था, -5, सिमिलरली 4 -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू -5, अपना जो आइगन वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2,1। एक बार आप ये चेक कर लेना, तो अपना जो p वेक्टर आएगा, सॉरी हाँ, उसे हम क्या लिखेंगे, 3,1 एंड 2,1, अपनी p मैट्रिक्स निकल के आ गई एक। नाउ वी हैव d मैट्रिक्स, d मैट्रिक्स क्या निकल के आई थी, 2 लैम्डा की वैल्यू आई थी, एक तो 3 थी एंड द अदर इज -5, और जो अपना p मैट्रिक्स निकल के आया था विच इज, क्या थी p मैट्रिक्स अपनी, 3 2 और नीचे 1 1, 3 2 1 1।
अभी अगर हम एक बात करें, जैसे अपना ये आइगन वेक्टर है, एक निकल के आया था, एंड ये अपना सेकेंड आइगन वेक्टर निकल के आया है, सॉरी यहाँ पे 2 इधर आएगा एंड देन 1 यहाँ पे आएगा, तो ये इस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये अपने फर्स्ट में रखा है, एंड -5 लैम्डा की कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो जो सीक्वेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अपना पी वेक्टर ये आ गया, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, पी इनवर्स चाहिए। पी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था कि इनवर्स 2 क्रॉस 2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो हम स्वैप कर देंगे, इनको तो हम स्वैप कर देंगे, और जो ये एलिमेंट्स हैं उनका हम साइन चेंज कर देंगे, तो अपने पास इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, ये आ गई अपनी पी इनवर्स। हमने साइन चेंज कर दिया, अपॉन में हम क्या करते थे, पी मैट्रिक्स का हम वो वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, तो उसको निकालने के लिए 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 2 विच इज़ 1। तो अगर हम इसको डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो वो 1 ही है, तो इसमें कुछ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दिस, हमें इसको डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो अपने पास पी इनवर्स मैट्रिक्स क्या निकल के आई थी, 1 -2 -1 एंड 3, एंड द अदर ए मैट्रिक्स थी अपनी, वो क्या थी, 19 -48 और 8 -21, एंड पी मैट्रिक्स क्या अपनी 3 2 1 1। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो इसका रो है इसको हम इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन इसके साथ जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे मैं इसको फर्दर मोर लिखूँ, अभी आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 1 इंटू -19 प्लस करके क्या आ जाएगा, -2 इंटू 8, एक एलिमेंट तो मेरा ये आ गया, मतलब मैंने इसको 19 से मल्टीप्लाई करा है, जो मेरा रो है वो, जो मेरी फर्स्ट रो है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करा है एंड मैंने -2 को 8 से मल्टीप्लाई करा है, तो अपना ये एक एलिमेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। और अभी सिमिलरली जो मेरा ये फर्स्ट रो है इसको मैं सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा सेकंड एलिमेंट निकल के आ जाएगा, और वो आएगा -1 इंटू 48, जो कि -48 है, प्लस करूंगी मैं यहाँ पे -2 इंटू क्या है, -21 है, तो ये मेरा एक एलिमेंट निकल, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है तो ध्यान रखना। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, रेड पेन चलेगा नहीं, कोई नहीं, ग्रीन से। अब जो मेरी सेकंड रो है उसको भी मैं इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी रिस्पेक्टिवली, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 इंटू क्या आएगा 19 प्लस में 3 इंटू 8, एक तो मेरा ये आ गया, और सेकंड कॉलम से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो -1 इंटू -48 प्लस में क्या आएगा मेरा 3 इंटू -21। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स फॉर्म होके आएगी, 19 माइनस 2 8 से क्या होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का 16, और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँ -9 मतलब 19 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। अब जो अपना सेकंड एलिमेंट था वो था माइनस का 48, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 42 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट यहाँ पे, तो जब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे -48 प्लस 42, तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, -6 ही आएगा, तो मैं उसको सीधा -6 लिख देती हूँ इधर। और वैसे ही सिमिलरली हम इनको भी कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा -19 और प्लस का मेरा यहाँ पे आ जाएगा 24, तो मेरा यहाँ पे आएगा प्लस में 5, और अगर मैं इनको करूँ तो माइनस माइनस प्लस 48 होगा यहाँ पे, और सिमिलरली ये, तो मेरा यहाँ पे आएगा आई थिंक 5 7 हाँ -15 सॉरी -15 आ गया, ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 1 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वही सेम चीज़ जो अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स होती है ना, उसका तो हम रो लेते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की हम कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो अभी अगर हम देखें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अभी उनको भी मल्टीप्लाई करना है, और वो अपनी मैट्रिक्स क्या है, एक तो हमारे पास मैट्रिक्स जो अभी फॉर्म होके आई है जिसको हमने सिंप्लीफाई करा है 3 -6 और 5 इंटू -15, एंड द अदर मैट्रिक्स इज 3 2 1 1।
अब इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना क्या आएगा 3 × 3 प्लस, आइडिया लग रहा है ना क्या कर रही हूँ मैं, जो मेरा ये फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, एंड जो -6 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 × 1, तो एक एलिमेंट तो मेरा ये आ गया। अब इसी रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा 3 × 2 प्लस -6 × 1। अभी यही सेम स्टेप मैं इस वाली रो के साथ भी करूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा 5 × 3 एंड प्लस में -15 इंटू में 1, और अगर मैं इसके साथ भी यही सेम चीज़ करूँ तो 5 × 2 एंड देन प्लस -15 इंटू 1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 3 3 से क्या होता है 9 -6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, ये तो 6 फॉर्म हो गया, और ये माइनस का 6 है तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 5 से 15 होता है, और यहाँ पे माइनस का 15 है तो ये भी 0 फॉर्म हो गया। अब इसको देखिए तो 5 × 2 = 10, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 15 बचा, विच इज़ यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ये अपना 3 आ जाएगा, 3 0 0 -5, एंड दिस इज नथिंग बट द डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स तो निकल के आया, अभी हम देख लेते हैं। हमने इनिशियल डायगोनल मैट्रिक्स जो निकाला था वो अपना यही था 3 0 0 -5, और जो अपना इसको हमने वेरीफाई करा है तो ये भी अपना आ गया, तो यहाँ पे अपना ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है डायगोनलाइजेशन का, बट पेपर में मोस्टली आपको 2 × 2 का ही देंगे, उससे ज़्यादा का नहीं देंगे, फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी फिर हार्ड हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है एंड क्या पूछा है फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द आइगन स्पेस फॉर द आइगन वैल्यूज। ठीक है, अभी हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, उसे उसकी हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हमारे पास हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वी नो दैट हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये निकालनी पड़ेगी, और अगर हम इसको 0 कर दें तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल के आएगी, तो यहाँ से अपने पास लैम्डा की वैल्यूज निकल के आएंगी। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो हमें क्या गिवन है 12 -51 2 एंड -11। ठीक है, अभी इसका हम इस फॉर्मेट में चेंज करें तो ए 12 -51 2 इंटू -11, सॉरी ये मैंने एक बार 1 क्यों लगाया है, और मैं इसको माइनस कर रही हूँ लैम्डा 0 0 लैम्डा। अभी तक तो आपको हैबिट हो गई होगी कि मैं डायरेक्टली कैसे लिख दे रही हूँ, ये -51 2 तो एज इट इज एंड -11 -λ। अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -11 -λ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू लैम्डा के साथ, माइनस कर देंगे फिर 2 इंटू -51 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका हमें डिटर्मिनेंट 0 करना है ना, तो 0 के इक्वल करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना -11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो कितना आ जाएगा 132, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 11 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे -12 लैम्डा एंड प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ये फॉर्म हो जाएगा, आई थिंक ये माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, अब 132 को मैं अगर इससे माइनस करूँ तो -30 आएगा इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी, शायद मैंने आपको ये एग्जाम्पल में समझाया वही क्वेश्चन है, लेट मी चेक इट वन। हाँ, जो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन पहले करवाया है ये वही क्वेश्चन है, 12 -51 2 और 11, तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करा है, 12 -51 2 और -11। तो आपको यहाँ से आइडिया है, यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी अपनी 6 एंड अदर वैल्यू आएगी अपनी -5 निकल के, और सेम प्रोसीजर आपका वो एग्जाम्पल वाला ही है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो आप उससे देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड विच इज दिस। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि पहले तो हमें निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और देन हमें उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है, देन आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें उसके आइगन स्पेस भी निकालना है। तो वही सेम चीज़ है, फिर से सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, तो अपने पास यही है
इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो मेरे पास ए क्या है, 4 0 -2 6 2 -6 -2 0 एंड 1। इसको अगर मैं माइनस करूं, अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो मैट्रिक्स है, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूंगी मैं, वो भी मेरी 3x3 की ही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड सिमिलरली दिस। ठीक है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 माइनस लैम्डा और बाकी सारे एलिमेंट्स तो मेरे एज इट इज रहेंगे। 6 2 माइनस लैम्डा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के साथ आप माइनस लैम्डा लगा दो या तो सीधा, तो वो और ईजी हो जाएगा। तो मेरे पास ये फॉर्म हो गया। अब हम इसके निकालेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता होता था। अब हम किसी भी अगर रो के अराउंड अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट्स से अगर मैं इसके इक्विवेलेंट निकालूं, तो हम क्या करते थे कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रो होगी और कॉलम होगी उसको तो हम नेग्लेक्ट करते थे। हम लिखते कैसे थे, -4 लैम्डा, और जो अपने पास डिटर्मिनेंट बचता था अंदर वो था -2 माइनस लैम्डा -6 0 एंड 1 माइनस लैम्डा, यही रहता था। अब देन हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना तो आता है। अभी हमने 2x2 मैट्रिक्स करे हैं सॉल्व। 2x2 मैट्रिक्स में क्या करते थे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस करेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, तो वैसे करते थे ओपन। अब हम इसको कोई भी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने 4 माइनस लैम्डा लिया तो उसी के अराउंड करेंगे। अगर आप ऐसा सॉल्व करने चाहें, लेट्स से अगर मैं ये वाला एलिमेंट लूँ, पहले मैं इसको हटा देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इफ आई टेक दिस, अगर मैं इसके अराउंड करना चाहूँ मैं, तो मेरी इसकी जो रो होगी एंड इसका जो कॉलम होगा वो तो हट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं इसका फिर डिटर्मिनेंट जो अपना बच रहा है, 4 माइनस लैम्डा बचेगा, एक 2 बचेगा, और यहाँ पे -2 और 1 माइनस लैम्डा। देन हम फर्स्ट इस मैट्रिक्स को ओपन करेंगे और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप किसी के अराउंड भी ओपन कर सकते हैं इसको, जैसा भी आपको ईजी लगे। लेट्स से कि मैं 4 माइनस लैम्डा के उसी के अराउंड में इसको ओपन करती हूँ। 4 माइनस लैम्डा मैंने यहाँ पे ले लिया है, और जो मेरे अंदर मैट्रिक्स रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, 2 माइनस लैम्डा -6 0 एंड 1 माइनस लैम्डा, ये बचेगा। अब मैं इसको पहले फर्दर अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस लैम्डा इंटू करेंगे 1 माइनस लैम्डा से, और माइनस कर देंगे 0 इंटू -6। और अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 इंटू 2 -2 लैम्डा, और यहाँ पे माइनस लैम्डा, और यहाँ पे प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये तो मेरा माइनस माइनस प्लस 0 ही आ जाएगा। तो इसको तो मैं कुछ लिखूँ कि ना लिखूँ एक ही बात बराबर है, तो मैं इसको कुछ नहीं लिखती हूँ। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर और -3 लैम्डा प्लस का 2, ये बच गया। और जो मेरा बाहर था वो क्या था, 4 माइनस लैम्डा। अब इसको मैं सबको 4 और माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा क्या आएगा, इधर थोड़ा मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ इस चीज़ को, इसी को मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर मैं पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 4 लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा प्लस का 8 आ जाएगा। एंड देन फिर मैं लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आएगा, माइनस लैम्डा क्यूब। पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर मैं इसके साथ करूँगी, एंड देन फर्दर इसके साथ, फिर मेरा आएगा प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर, एंड देन जो लास्ट टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, -2 लैम्डा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो अपनी लैम्डा क्यूब की टर्म है उसमें और कोई क्यूब की टर्म नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब, एंड देन लैम्डा स्क्वायर की तो 2 टर्म्स है अपने पास, 3 और 4। तो अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 7 लैम्डा स्क्वायर आ गया। और लैम्डा के अपने पास 2 वैल्यूज है, तो कितना आ जाएगा, -12 लैम्डा है और -2 लैम्डा है, तो अपनी -14 लैम्डा आ जाएगा, और प्लस में 8 आ गया। ठीक है, अब प्लस में 8 आ गया। ये तो अपनी जो निकल के आई है, यही अपनी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं, लेट्स से अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं, तो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमें लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 के इक्वेट करना। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर ली है। नाउ वी हैव टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उससे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम अपनी इक्वेशन बनी थी, मैंने कुछ मिस्टेक करी है क्या इधर, आई थिंक प्लस माइनस में करी है। 2 मिनट, लेट मी चेक। -12 लैम्डा 4, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक करी, यहाँ पे आएगा प्लस का आएगा, आई थिंक +3 लैम्डा आएगा। +3 लैम्डा आएगा इधर। मेरे को तो कुछ मिस्टेक लग नहीं रही अभी तक, लाइक
मेरे को तो अभी तक इसमें ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं लग रही है, बट अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता देना। माइनस लेमडा क्यूब था अपना, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर, और क्या फॉर्म हुई थी, -14 लैम्डा, -14 लैम्डा प्लस 8 = 0, ये फॉर्म हुई थी। अब हम एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं पूरे में, ताकि जो अपनी लैम्डा क्यूब की टर्म है वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म हो जाए। -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 14 लैम्डा और माइनस का 8 = 0। अब इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करने, इसको फैक्टराइज करना है, तो एक तो मेथड होता है हिट एंड ट्रायल। आप इसमें अलग अलग वैल्यूज रखो लैम्डा की, लाइक 1 2 से स्टार्ट करो। हिडन ट्रायल में होता है कि आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, 0 से स्टार्ट करो, फिर 1 रखो, फिर -1 रखो, फिर +2, ऐसे कर करके आप वैल्यूज रखेंगे इसमें। और आपके पास अगर एक वैल्यू आ गई तो आप उसमें से एक फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊँ इसको हिडन ट्रायल से, आप कैसे करोगे, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, बट -8 रहेगा, तो यहाँ पे 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर 0 तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 1 बचेगा। अगर 1 रख के देखें तो 1 बचेगा, -7 बचेगा यहाँ पे, +14 और -8, तो ये तो बचे 15, और इसका अगर हम माइनस में फॉर्म करें तो ये आ गया अपना 15, तो ये अपना 0 फॉर्म हो गया। तो यहाँ से एक रूट निकल के आ गया अपना, विच इज़ 1। अगर 1 एक रूट निकल के आ गया, तो मैं अगर इसको उस वे में लिखूँ कि एक रूट तो आ गया मेरा लैम्डा -1, अब इसको ऐसे में लिखूँ कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा ऐसे ही फॉर्म हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, लैम्डा है मेरे पास, तो लैम्डा स्क्वायर चाहिए मुझे, लैम्डा स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा लैम्डा क्यूब ही रहेगा। और तो मैं भी हिट एंड ट्रायल, थोड़ा मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा, अगर लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +8 लूँ मैं अगर, तो लैम्डा -1 तो लैम्डा क्यूब, और माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर रहेगा, और फिर यहाँ से मेरा एक लैम्डा की वैल्यू रहेगी -6, सॉरी 8 लैम्डा, हाँ ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इधर मैं लिख सकती हूँ कि लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा +8, सॉरी +8। अगर ये आपको समझ नहीं आया मैंने कैसे करा है, तो आई थिंक आपको लॉन्ग डिवीजन तो आता ही होगा, लॉन्ग डिवीजन वाला, तो आप उससे भी जा सकते हैं। उससे आप करेंगे ना -1 इससे लैम्डा से, तो आपको यही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप उससे भी ट्राई कर लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मेरा ये निकल के आ गया। अब मैं इसका रूट्स निकाल लेती हूँ, इनके रूट निकाल लेती हूँ। इनके रूट मेरे ये तो अब सिंपल मेरे पास क्वाड्रेटिक रही है, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। अब इस क्वाड्रेटिक की मैं इक्वेशन निकालूंगी, तो मेरे पास एक तो आएगा लैम्डा -2, और एक मेरा रूट निकल के आएगा लैम्डा -4। अब मेरी ये क्यूबिक थी, और यहाँ पे मेरे पास क्यूबिक के 3 रूट्स निकल के आ गए, विच इज 1 2 एंड 4। ये मेरे लैम्डा की आइगन वैल्यूज निकल के आ गई, ये मेरी आइगन वैल्यूज निकल के आ गई। अब इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो अपनी ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी, लेट्स से दिस, जो अपनी ये इक्वेशन फॉर्म हुई थी, ये वाला जो पार्ट है पूरा, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें हम एक एक करके लैम्डा की वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देन उससे हम रिड्यूस्ड एशलर फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से अपने पास आइगन वैल्यूज की आइगन वेक्टर आ जाएगा अपने पास। तो मैं सिर्फ एक के लिए सॉल्व करूंगी, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको भी पता है। लेट्स से मैं अभी 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करूँ अब इसका आइगन वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे लैम्डा 2 लिया है, तो मेरी जो मैट्रिक्स थी वो क्या आ जाएगी, 4 - 2 0 -2 6, और यहाँ पे क्या था, 2 - 2 -6 -2 0 और 1 -2, यहाँ पे भी लैम्डा था। ये मेरी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसको फर्दर मैं और सॉल्व करती हूँ, तो मेरा क्या बचेगा, 2 0 -2 6, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये -6 -2 0 एंड -1, और सेम एज इट इज 0। अब उसे मुझे कन्वर्ट करना है, रिड्यूस ड्रॉ एशलन फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये मेरा जो फर्स्ट 2 है इसको मुझे 1 फॉर्म करना है, तो मेरा रो 1 का ऑपरेशन क्या रहेगा कि मैं इसको हाफ से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, 1 0 -1, और सारी बाकी रोज मेरी एज इट इज रहेंगी, उनमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। अब मेरा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि मेरे को 6 को और मुझे 2 को -2 को मुझे 0 फॉर्म करना है। अब इनको 0 फॉर्म करने के लिए मैं क्या ऑपरेशन लिखूंगी, फर्स्ट तो मैं रो 2 को अगर मैं चेंज कर रही हूँ, तो रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। अब जो रो 3 का एलिमेंट है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी उसी का सेम नंबर, रो 3 प्लस में यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि वो 6 है। यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ये 2 ऑपरेशन में और लगाऊंगी, तो अगर एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा फिर, 2 सेकेंड, मेरे पास क्या मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी फिर, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रही हूँ,
रो 2 के लिए अगर मैं पहले थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं रो 2 के लिए इसको सॉल्व करूँ तो मेरी रो 1 तो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब मैं 6 है मेरा, 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 6 विच इज़ 0, और यहाँ पे भी 0 रहेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो एलिमेंट मेरा माइनस 6 है, और अगर हम माइनस कर रहे हैं उसको, 6 टाइम्स ऑफ माइनस 1 है मेरा एलिमेंट, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी मेरा 0 फॉर्म हो गया, ये भी मेरा 0 आ गया। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 की बात करें तो मेरा माइनस रो 3 का एलिमेंट मेरा -2 है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये भी मेरा 0 फॉर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, लेट्स से कि मेरा जो रो 3 का एलिमेंट क्या है, -1 है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ -1, तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा, -1 -2 विच इज -3, -3 फॉर्म होगा 0। तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरी मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो गई, 1 0 -1, क्या फॉर्म हो गई मेरी मैट्रिक्स, 1 0 -1, और जो मेरी रो 2 है वो तो पूरी ही 0 फॉर्म हो गई है, और रो 3 में मेरे पास -3 बचा है। अब हमें पता था अगर हम इसको 1 फॉर्म कर रहे हैं तो इसके राइट मोस्ट कॉलम में जो लोअर एलिमेंट होता है उसे 1 फॉर्म करना होता है। अब ये तो 0 है, तो ये तो 1 फॉर्म नहीं होगा, बट इसके जो राइट मोस्ट कॉलम है उसका लोअर एलिमेंट, इट मीन्स 3। अब हमें इस 3 को हमें 1 फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हम ऑपरेशन लिख देते हैं। उसके लिए तो बहुत सिंपल हो गया, दैट रो 3 को मैं चेंज कर रही हूँ -1/3 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, सब कुछ तो एज इट इज़ रहेगा, 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 फॉर्म हो जाएगा। अब मैं 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूँ वो 0 ही रहेगा। अब मेरे को इसको, अब मेरा जो रिड्यूस जो एशलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास लास्ट चीज़ बची है कि इसको 0 फॉर्म करना है पिवट के जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको भी 0 फॉर्म करना पड़ेगा। तो बस सिंपल है कि मैं अगर इनको ऐड कर दूं तो ये तो मेरा 0 फॉर्म हो ही जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, दैट इज रो 1 में मैं चेंजेस कर रही हूँ, रो 1 में क्या चेंज कर रही हूँ, रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। तो मेरा फाइनल मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, 0 0, यही निकल के आएंगी। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये मेरा x1 है, लेट्स से ये मेरा x2 है, ये मेरा x3 है। अब जो अब मेरा x2 वाला कॉलम है, इसमें मेरी कोई भी पिवट फॉर्म नहीं है, नॉन पिवट कॉलम है ये मेरा। अगर नॉन पिवट कॉलम है इट मीन्स कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं x2 को कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, लेट्स से मैं x2 को b दे देती हूँ वैल्यू, तो मेरा x, अब मैं इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x1 x2 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 प्लस x3 की वैल्यू भी मेरी 0 है, विच इज इक्वल्स टू 0। तो मेरी x1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। और नाउ अगर मैं x3 के लिए भी सॉल्व करूँ तो मेरी x3 की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। और सिमिलरली मेरी x2 की वैल्यू जो निकल के आई है वो है, हमने इसको b लेट करा है ना, तो b की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इसका आइगन वेक्टर लिखें तो ये हमारा आ जाएगा 0 b 0। अब अगर हम स्पेसिफिक b को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। तो ये अपना एक आइगन वेक्टर निकल के आ गया। आप सिमिलरली एज इट इज आप लैम्डा दोनों वैल्यूज के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अपना 1 बचा था और क्या बची अपनी एक लैम्डा की वैल्यू विच इज 4। आप 1 और 4 दोनों के लिए आप सॉल्व कर लो, एंड देन जो आप फाइनल आंसर कंक्लूड करोगे वो कैसे कंक्लूड करोगे वो भी देख लेते हैं। तो फाइनल आंसर आप ऐसे कंक्लूड करोगे कि पहले तो आप आइगन वैल्यू लिखोगे, लाइक जो अभी मैंने फाइंड आउट करा है, मैंने लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड आउट करा है, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वेक्टर निकल के आया है आप वो लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके आप दोनों के लिए और सॉल्व कर लेंगे। बस यही था अपना लास्ट जो टॉपिक बचा है, और इसी के साथ हमने मैट्रिसेस कंप्लीट कर दिया है। और जो ये टॉपिक जो हमने अभी इसमें कवर करा, लाइक आइगन वेक्टर, आइगन स्पेस वाला और आइगन वैल्यूज़ वाला और डायगोनलाइजेशन वाला, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा लेंदी है। तो आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका मतलब ईजी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार आप अगर इफ़ यू वांट कि आप कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो। और कोई भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो और कोई भी कुछ भी मिस्टेक हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके जो आपके बैचमेट्स अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उन्हें भी उस चीज़ की हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन में आपको एरर लगे, सो यू कैन लेट मी नो। और आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी कुछ ना कुछ मतलब बता सकते हो अगर आपको कुछ भी लगे, और आप उसे
ज्वाइन कर लो एज इट इज़, आप उसे ज्वाइन कर लो। ओके, सो अभी के लिए बाय। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यूनिट 2 भी जल्दी स्टार्ट कर दूँ। जो अपना यूनिट 2 है वो वेक्टर स्पेस है, और वो थोड़ा सा समझने में उसमें थोड़े से इशू आते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो है मतलब हार्ड है। मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो समझ आए, क्योंकि व्हेन आई वाज इन द सेकंड सेमेस्टर, तो मेरे को भी उसमें थोड़ी बहुत इशू हुई थी। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ गुड मैनर। सो नाउ लेट्स एंड दिस सेशन हियर, meet you in the next lecture. Till then, bye.